दोस्तों इस समय इंटरनेट पर चंद्रयान 3 की एक तस्वीर काफी जोरों शोरों से वायरल हो रही है, जिसमें चंद्रयान 3 के ऊपर सोने की एक परत चढ़ी हुई दिखाई गई है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद चंद्रयान 3 को लेकर कई तरह के अहम सवाल उठ रहे हैं, जैसे सोने की इस परत का चंद्रयान 3 से क्या लेना देना है। क्या सोने की ये परत चंद्रयान 3 की सेफ्टी के लिए उस पर चढ़ाई गई है, या फिर दुनिया के सामने भारत खुद को एक अमीर देश दिखाना चाहता है। दोस्तों जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब अपनी आज की इस वीडियो में, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों चंद्रयान 3 ने आखिरकार चंद्रमा की चौखट पर कदम रख दिया है, यानी कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट यानी उसकी कक्षा में पहुंच गया है। अब चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए कुछ ही दिनों का सफर और बाकी है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही इसरो को पहला टेक्स्ट मैसेज भी भेजा है, जिसमें चंद्रयान 3 ने कहा है मॉक्स स्ट्रैक, यानी कि मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इस मैसेज के सामने आने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान पर जा टिकी हैं। अमेरिका, रूस, चीन इस बात से परेशान हैं कि अब उनके स्पेस एजेंसी को टक्कर देने के लिए भारत भी मैदान में उतर गया है। जी हाँ, भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने आखिरकार 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद धरती की ग्रेविटी के दायरे से बाहर निकलकर चांद की ऑर्बिट में एंट्री कर ली है और अब वह अपने मिशन पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी। इस मिशन का पहला टारगेट चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर की सॉफ्ट यानी सेफ लैंडिंग कराना है। यही मिशन का सबसे जटिल हिस्सा भी है। मिशन का दूसरा टारगेट रोवर का चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कराना है और तीसरा लक्ष्य रोवर से जुटाई जानकारी के आधार पर चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाना है। अगर इसरो के 600 करोड़ रुपए का चंद्रयान 3 मिशन अपने लैंडर को चंद्रमा पर उतारने में सफल हो जाता है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। हालांकि इससे पहले भी 2008 में इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना चंद्रयान 1 मिशन भेजा था, जिसने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था। इसलिए अब इसरो ने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों 15 सालों में इसरो का यह तीसरा मिशन है जिसके सफल होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों चंद्रयान 3 की अगर लाइव अपडेट की बात करें तो इसरो की दी जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा यानी थर्ड ऑर्बिट में पहुंच गया है। अब हमारा चंद्रयान चांद से महज 1437 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे 14 अगस्त को दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कराया जाएगा और फिर इसके 2 दिनों बाद 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 चांद के 5वें ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, जो कि 100 बाई 100 किलोमीटर की एक गोलाकार ऑर्बिट है। इसी ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के propulsion और लैंडर रोवर मॉड्यूल्स उससे अलग होंगे, जिसमें से propulsion मॉड्यूल इसी ऑर्बिट में रुककर चांद के चक्कर लगाएगा और लैंडर रोवर मॉड्यूल आगे चांद की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर की डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, यानी उसकी ऑर्बिट की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। इसके बाद 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंड करेगा। सब कुछ अगर सही रहेगा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा और फिर मून पर मूव करते हुए ये पता लगाएगा कि चंद्रमा की सतह मानव जीवन के लिए कितनी उपयुक्त है, वहाँ कौन सी गैसेज और मिनरल्स हैं, चंद्रमा के साउथ पोल पर कितने गड्ढे हैं। इन सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर उसे सीधा लैंडर के पास भेजेगा और फिर लैंडर उस डेटा को अर्थ पर इसरो में बैठे वैज्ञानिकों के पास भेजेगा। दोस्तों अब तक चांद पर सिर्फ 3 देशों ने ही कदम रखा है। वो 3 देश अमेरिका, रूस और चीन हैं, लेकिन इन तीनों देशों का बजट हमारे इसरो के मिशन से कई गुना ज्यादा रहा है। ऐसे में अगर भारत का चंद्रयान मिशन सफल होता है तो भारत का डंका एक बार फिर से पूरी दुनिया में बज जाएगा। दोस्तों अब आइए चंद्रयान 3 की वायरल तस्वीर की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चंद्रयान 3 पर आप ये जो सोने की परत देख रहे हैं वो असल में सोने की परत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ चंद्रयान 3 पर ही नहीं बल्कि सभी स्पेसक्राफ्ट पर इस सुनहरी परत को चढ़ाया जाता है। और ना सिर्फ स्पेसक्राफ्ट बल्कि स्पेस में भेजे जा रहे सैटेलाइट्स पर भी इस परत को चढ़ाया जाता है। ये सुनहरी परत सोना नहीं बल्कि MLI है। इसे मल्टी लेयर इंसुलेशन कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे गोल्ड प्लेटिंग कहते हैं।
ये एक तरह का इंसुलेटर होता है जो ढेर सारी पतली पतली परतों से बना हुआ होता है। ये अपने भीतर किसी बाहरी एनर्जी को आने नहीं देता। ये परत सैटेलाइट पर लगे पेलोड इक्विपमेंट्स को सोलर हीट और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की कंडीशन में बचाने के लिए लगाई जाती है। इससे स्पेसक्राफ्ट किसी भी तरह के थर्मल रेडिएशन से सुरक्षित रहता है। इस रेडिएशन की वजह से स्पेस में तापमान अक्सर घटता बढ़ता रहता है। कई बार ये तापमान -200 डिग्री फ़ारेनहाइट से +300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के नष्ट होने का खतरा रहता है, इसीलिए इस परत को उन पर चढ़ाया जाता है। मल्टी लेयर इंसुलेशन में नीचे की तरफ एल्यूमिनियम, सिल्वर, फिर गोल्ड और जर्मेनियम की पतली पतली परतें सुनहरी पॉलीमाइड से कोटेड होती हैं, जो देखने में बिल्कुल सोने की तरह लगती हैं। MLI की इस परत से अंतरिक्ष में पैदा होने वाली सोलर रेडिएशन टकराकर वापस चली जाती है, जिससे एयरक्राफ्ट के भीतर का तापमान एक निश्चित डिग्री तक बना रहता है, जिससे एयरक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट को कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, सोने की ये कोटिंग सैटेलाइट को धूल से भी बचाती है। इससे थर्मल इक्विपमेंट्स पर किसी तरह की जंग नहीं लगती और वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करते रहते हैं। यही वजह है कि चंद्रयान 3 पर MLI की इस परत को चढ़ाया गया है। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 के ऊपर चढ़ाई गई इस सोने की परत का राज। अगर अभी भी आपके मन में चंद्रयान 3 से जुड़ा कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं आप। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। इस तरह के और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।